बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया और जुमेरात को अडयाला जेल जाने का ऐलान भी किया गया। मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से जो आज पूरा दिन खबरें गर्दिश करती रहीं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। खबरें ये सामने आई कि बानी PTI की दाईं आंख में ख़तरनाक बीमारी का इंकशाफ हुआ है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उन्होंने भरपूर तशवीश का इजहार भी किया। मगर साथ ही समझ ना आने वाली बात जो है इस वक्त वो ये भी है कि आज बानी PTI यानी इमरान खान से मुलाकात का दिन था। अभी तक भी बल्कि जो मुझे मेरे गेस्ट ज्वाइन करेंगे वो अडयाला जेल के बाहर ही मौजूद है। तो इस मौके पे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जो आज लिस्ट जारी हुई थी तमाम 6 अफराद की जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी थी, उनमें बैरिस्टर गौहर का नाम भी शामिल था। उनको इजाज़त मिली कि वो इमरान खान से जाके मिल सकते हैं, लेकिन ज़राए फिल वक्त ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जेल ज़राए ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिली थी। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी से अकेले मुलाकात करने से मुआज़रत की। वो जो है जेल अमले से मुतालबा उन्होंने किया कि मुलाकात में या तो एक फैमिली मेंबर डाला जाए या तो एक वकील को या 2 वकला को शामिल किया जाए, उसके बाद वो मुलाकात के लिए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान को जेल के दाखिली दरवाजे तक आने की इजाज़त मिली। फिर ये बताया जा रहा है कि जेल के गेट नंबर 5 पर बैरिस्टर गौहर ने अपना नाम दर्ज कराया। फिर बाद में जेल के दाखिली दरवाजे पर कुछ देर उन्होंने इंतजार भी किया और उसके बाद वो वहां से वापस रवाना हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो मुलाकात से इनकारी क्यों है, उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं की? अगर अकेले जाकर ही मुलाकात करते तो बानी PTI की सेहत के हवाले से एटलीस्ट जो मैंने पहले जिक्र किया कि खबरें आ रही हैं कि उनकी आंख में इन्फेक्शन है और खुदा न ख्वास्ता ये बिगड़ भी सकता है, तो एटलीस्ट उन खबरों की तस्दीक या तरदीद तो हो जाती, ना पता तो चल जाता और जो अबहाम इस वक्त फैलाया गया है वो ख़त्म हो जाता। सो ये मामला एक तरफ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक तरफ जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट और अडयाला जेल जाने की बातें हैं, तो वहीं पे ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई जिन्होंने बज़ाहिर जो तमाम तर एक मामला है मुज़ाकरात से मुतालिक उसको लीड करना है, तो उन्होंने कहा कि हम मुमकिना तौर पे कारकुनान के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान कर देंगे। हमें फहरिस्तें दरकार होंगी कि कौन जेल जाएगा, दुकानें बंद कर दें या फिर इससे मुतालिक मतलब इस तरह की खबरें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रही हैं। इससे पहले भी ये कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2023 में भी ये हरबा आजमाया था जेल भरो तहरीक का, लेकिन उस वक्त भी ये कुछ खासा करामत साबित नहीं हुआ था। तो अब ऐसा क्या नया करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या महमूद खान अचकज़ई ने अगर ये जेल भरो तहरीक की बात की है तो क्या उन्होंने सोच के ये बात की कि हुकूमत प्रेशराइज हो जाएगी इससे और कोई प्रेशर बिल्डअप करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या TTAP कामयाब होगी? खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नेंस पर भी सवालात उठ रहे हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की छुट्टी भी होने लगी है। जिस खदशे का इजहार वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने चंद रोज़ पहले खुद ही किया था, 1-2 रोज़ पहले जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि या तो मुझे नाअहल कर दिया जाए या तो गवर्नर राज लग जाए या फिर उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि मुझे मार दिया जाए, खुदा न ख्वास्ता। बहुत ही सख्त अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो असल में फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या उन्होंने ये जो बयान दिया इसके पीछे कोई हुकूमत की सोच भी है, क्या गवर्नर राज के हवाले से कोई सोच विचार हो रही है या नहीं, इस पर बात होती है। और इसमें अगर इस तरह की खुदा न ख्वास्ता कोई बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है, इन तमाम तर मामलात पे बात करेंगे। और मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुआविन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शफकत अयाज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इमरान खान की जो सेहत से मुतालिक खबरें आज ब्रेक की थ्रू आउट द डे और पूरे मीडिया में हलचल मची रही, उस पर अभी तक आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ पाई है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि ये बात कहाँ से लीक हुई है। खान साहब तो सेहतमंद थे और ये खुद कह रहे थे कि खान साहब को कुछ नहीं हुआ। अब अचानक ऐसी बात का आना और ऐसी न्यूज़ को लीक करना, ये एक चाल है। शायद खान साहब को ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को पता है कि खान साहब बीमार हैं। खान साहब ठीक ठाक थे। हाँ, अगर बीमार हैं तो आपने क्या उनकी लीगल टीम को, उनके बहनों को, हमारी पार्टी की लीडरशिप को आपने इन्फॉर्म किया है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब को कुछ नहीं हुआ था। ये खान साहब को जबरदस्ती बीमार कराने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब ठीक थे और ये कौन हुकूमत ये कर रही है? हुकूमत, फेडरल हुकूमत ये क्यों करेगी? ऐसा उनको क्या मिलेगा? अच्छा, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं ये जानबूझ के, तो उनको मिलेगा क्या? डर है। जब उनको पता है कि वो पॉपुलर लीडर है, वो 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको आपको पता है कि इन्होंने उनके नाम पे पाबंदी लगाई, उनके पार्टी पे पाबंदी लगाई, उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, उन पे FIR कराई गई, उनके वर्कर को गिरफ्तार किया गया।
हर दफा जब हम आते हैं यहाँ से ये वर्कर्स को गिरफ्तार करते हैं, तो इनका तो ये वतीरा रहा है। अभी बसंत आ रही है, आपने देखा कि जैसे इनको पता चला कि खान साहब की पिक्चर्स ही लगाएंगे, खान साहब की जो है वो नंबर जो है 804 वो लगाएंगे, तो अब हम्म। ये इंशाल्लाह जाएंगे उस पर पाबंदी लगाने। तो पाबंदी बात लग ये है कि चुकी ये है। डरे हुए लोग हैं। हाँ, पाबंदी लग चुकी है, आपने खुद बता दिया। हम्म। बात ये डरे हुए लोग हैं, इनके पास वो अखलाकी जुर्रत नहीं है। तो इनको आप ये अपने कह रहे हैं डॉक्टर अपोजिशन साहब कि इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है और ये इदारों की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से ये जानबूझ के इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं? ये नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं, खान साहब को बीमार कराने की ये कोशिश हो रही है कि अच्छा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, फिर हम्म। कौन जिम्मेदार होगा? इनका काम ये है कि ये अब इलीगल टीम को बुलाएं, हम्म। बहनों को बुलाएं और उनको इजाजत दे कि ये खान साहब से जाके मिलें। तो पता चल गौहर जाएगा साहब क्या उनका लीगल टीम अपना में जो नहीं है? उनकी फैमिली उनकी मुलाकात थी, आज तय थी, उनको इजाजत भी मिली, वो को दरवाजे पे मिलवाया, जाके इंतजार कर। मिलवाया, नहीं मिलवाया। ये इनके प्रोपेगेंडा होते हैं। हर दफा जब हम यहाँ आते हैं, ये कहते हैं अगली दफा आपको मिलवाएंगे, अभी आप आराम से उठ जाएं, अभी आप जो है एहतजाज कॉल ऑफ कर दें, हम इंशाल्लाह यानी कि नेक्स्ट जो आज ट्यूसडे खबर, को आप जो अभी मिलवाएंगे। खबर मैंने अपने इंट्रो में भी दी है कि बैरिस्टर गौहर को इजाजत मिली, उनका लिस्ट में नाम था, वो गेट पे गए, गेट नंबर 5 पर उन्होंने कुछ देर इंतजार किया, फिर उन्होंने इनकार किया कि मैं इमरान खान से अकेले नहीं मिलूंगा और वो वापस आ गए। ये खबर सच्ची नहीं नहीं, है? नहीं, आप मुझे ये एक बात बताएं कि क्या उस लिस्ट में सिर्फ बैरिस्टर गौहर का नाम था? क्या उसमें 5 बंद और हमारे वकीला टीम की वो नाम नहीं थे? तो इन्होंने एक बंदे को इजाजत फिर क्यों दी है? ये भी गलत बयानी कर रहे हैं। बात ये है कि इनके पास कोई बहाना है नहीं। हर दफा ये झूठ बोलते हैं, हर दफा ये इमरान खान के साथ लेकिन जुल्म आपने करते हैं, मेरी उनके खबर की फिर भी वर्कर्स तस्दीक या उनकी तरदीद नहीं की। मैंने कहा खबर ये थी कि देखिए, वो वो मैं वो चूंकि जाने से अडियाला खुद हूँ, इनकारी हुए। मैं चूंकि अडियाला में हूँ, हम्म। यहाँ हमें जो पता चला है, देखिए हर ट्यूसडे को ये तय हुआ था कि खान साहब की बहनें इमरान खान से मिलेंगी, उनकी लीगल टीम मिलेगी और थर्सडे को खान साहब की जो फ्रेंड्स हैं या लीडरशिप है वो उनसे मिलेगी। तो अब बात यह है कि खान साहब की बहनों को तो ये छोड़ नहीं रहे, बुशरा बीबी की फैमिली को ये छोड़ नहीं रहे, तो फिर बैरिस्टर गौहर को इन्होंने कैसी इजाजत दी? तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। उनके साथ 5 बंदों के और नाम थे, इन्होंने किसी को इजाजत नहीं, 5 नंबर गेट से इन्होंने इजाजत दी, वहां से जाने दिया, आगे से इन्होंने रोक दिया। जाहिर बात इन्होंने तो झूठ बोला है। अब झूठ का तो इन्होंने जाहिर बात है फिर आगे पता चलना था। यानी कि फिर वहां पे बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मिलने से इनकार नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने इनकार। इन्होंने खुद जो है ना उनको तो फिर जाने ये नहीं झूठी दिया। खबर कैसे मीडिया पे आ गई? ये तो हम कह रहे हैं कि उनके बारे में ये इस तरह की न्यूज़ किस तरह लीक होती है। अच्छा, यानी कि आप इस बात की जो है वो तस्दीक करते हैं कि उनको ज़रूर गेट नंबर 5 तक जाने दिया, लेकिन उसके बाद आगे उनको रोक दिया गया। जेल जी, इंतज़ामिया की बिल्कुल। तरफ से उन्होंने कोई इनकार नहीं किया और उन्होंने ये बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं अकेले नहीं मिलूंगा। उनकी जो देखिए, साथ ये मुलाकात इनका में या तो फैमिली वतीरा मेंबर या रहा वकील को है। शामिल किया जाए। देखिए, इनके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ये खान साहब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब को आइसोलेशन में रख के उनको तोड़ने की हो रही है बात। अच्छा। खान साहब की वहां पे जो बुशरा बीबी है उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, उनसे उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, ताकि खान साहब जो है आइसोलेशन में रह के वो जो है ना बात करने के लिए बैठ जाए। खान साहब जो है अपनी रिहाई के लिए कभी भी इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो हमेशा रूल्स और रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, सिविल सुपरमेसी की बात करेंगे। ये लोग डरते हैं कि अगर वहां उनसे मिलने के लिए लोग जाएंगे तो बाहर उनका एक पैगाम आएगा और जाहिर बात है कि फिर ये एहतजाज से भी डरते हैं। हमें इस वक्त खान साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब हम्म। आपको बताएंगे कि 8 फरवरी को लोग कैसे निकलते हैं। हम इस उसके बाद भी फिर आपको बताएंगे कि हम एहतजाज किस तरह करते हैं, हम मोमेंटम किस तरह बनाते हैं और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक किस तरह करते हैं। ये इनकी सोच है, इनको लग पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलें ठीक है, ये तो आपने मामला क्लियर कर दिया कि उनको इजाज़त मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है वो जा रहे थे, फिर उनको रोका गया है। साथ मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों की आप मुआवने खुसूसी हैं सीएम केपी की, तो आपने जो थर्सडे की कॉल दी अडियाला जेल का जो रुख करने के लिए, उसमें सीएम भी आएंगे? जी, बिल्कुल सीएम साहब आ रहे हैं और इंशाल्लाह तो अपने अभी तमाम अभी एमपीएस अभी सीएम एमएनए साहब समेत क्यों नहीं आए? आएंगे। अभी सीएम साहब क्यों नहीं आए? तो उनकी क्या मसरूफियात चल रही हैं? देखिए, ट्यूसडे को होता है उनकी बहनों का दिन हम्म। और वकला की टीम का दिन होता है और थर्सडे को जो है पार्टी लीडरशिप की मुलाकात होती है। तो हर थर्सडे को हमारे एमपीएस आते हैं जो एमएलए नहीं देते, हमारे एमएनएस आते हैं जो एमएलए नहीं देते, हमारे सेनेटर्स आते हैं जो एमएलए नहीं देते, हमारे पार्टी के वो लोग जो कोर कमेटी का हिस्सा है वो आते हैं, ये नहीं मिलने देते। इंशाल्लाह नेक्स्ट जिस तरह आपने देखा कि हम खान साहब ने उनकी जिम्मेदारी लगाई थी कि सुहेल अफरीदी जो है चीफ मिनिस्टर बन के वो तमाम जगहों पे विजिट करे, पार्टी को मोबिलाइज करे, वर्कर्स के साथ मिले। तो आपने देखा कि वो लाहौर गए, फिर उसके बाद कराची गए, उसके बाद फिर वो हजारा गए, 2 दिन पहले वो मलाकन का उन्होंने विजिट किया।
तो आपने देखा कि वो मोमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट पे वो लगे हुए हैं। इस तरह से वो इंशाल्लाह आएंगे, कोशिश करेंगे कि वो खान साहब से मिले, और अगर ये इजाजत नहीं देंगे, हमारे पास प्लान बी है, इंशाल्लाह उस पे हम अमल वो प्लान करेंगे। बी क्या है? वो इंशाल्लाह थर्सडे को आपको पता चल जाएगा। चलें, थर्सडे को हमें वो भी पता चल जाएगा। मुझे साथ ये भी बताएं कि आपने अभी तक मेरे प्रोग्राम में जो दो खबरें थीं कि एक तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक थी, इमरान खान ठीक है, उनको इस तरह की कोई भी खुदा न खास्ता बीमारी लाहक नहीं है, और दूसरी ये कि बैरिस्टर गोहर की जो मुलाकात थी वो उन्होंने इनकार नहीं किया, जेल इंतजामिया ने उनको असल में रोका है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि आपके जो पीटीआई के मामलात हैं मुज़ाकरात से मुतालिक, उसमें फैसल चौधरी, फवाद चौधरी का मशवरा आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी से पहले एटलीस्ट कोई इस तरह का जो है वो उस पर जिद छोड़नी चाहिए, मुलाकात की जिद नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप लोग पीछे हटेंगे? देखिए, नहीं, एहतजाज तो हर हाल होगा और पूरे पाकिस्तान में होगा, डेंगू की चोट पे होगा। बेशक ये हमें बंदूक की गोली से रोके, ये हमें एफआईआर करा के हमें रोके, हम्म। हम फिर भी निकलेंगे। हम्म। हाँ, निकलेंगे इस तरह नहीं कि हम रोडों पे आएंगे। हम्म। हमारा जो है प्लान वो है, पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल है। हम कोशिश करेंगे कि तमाम पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो अपनी गाड़ियों को भी रोके, वो अपनी मोटरसाइकिल को भी रोके, अपने जो है दुकानों को भी बंद करें, और घरों में बैठ के खान साहब के लिए आवाज उठाएं कि उनको पता चले कि खान साहब के साथ ये लोग, ये 25 करोड़ आवाम जो है वो दिल से जुड़े हुए हैं। और जब भी खान साहब के लिए वो कॉल देंगे, वो बाहर भी निकलेंगे, और जब कॉल आएगी वो घरों पे बैठ के शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे। बात अब अच्छा। ये है कि अगर मुज़ाकरात इन्होंने करनी है तो खान साहब ने दो बंदों के नाम लिए थे, और वो है अल्लामा राजा नासिर साहब जो इस वक्त सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, और हमारे अचकजई साहब हैं जो कि नेशनल असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर हैं। दो बंदे हैं, अगर इन्होंने कोई बात करनी है तो बैठ जाए उनके साथ, करें अच्छा, बात। अगर तो पाकिस्तान आप की इन बात दो करनी है, शख्सियात का नाम सिविल ले रहे हैं, इसमें सुप्रीमेसी की तो बात महमूद करनी खान है। अचकज़ई ने आज जब बात की तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज कर देंगे। उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर एक बिल्कुल नई तहरीक का आगाज कर दिया या उसकी बात कर दी है। तो बिल्कुल। ये क्या टीटीए के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है? और अगर इसकी सीरियस कॉल दी जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जो है वो महमूद खान अचकज़ई की लीडरशिप में आगे बढ़ेगी? देखिए, बात यह है कि हमने हर तरफ से हमने इनको इनका मुकाबला करना है, इनकी जुल्म का मुकाबला करना है, इनकी बर्बरियत का मुकाबला करना है। ये अगर हम एफआईआर से डराते तो हम खुद कहते हैं कि आए हमें गिरफ्तार कर ले। अगर ये एहतिजाज से हमें डराते तो हम कहते हैं कि हम आपको 8 फरवरी को एहतिजाज करके दिखाएंगे। अगर ये हमें इस बात पे डराते हैं, क्या ये मुज़ाकरात आप नहीं करते, तो हम इनको कहते हैं क्या ये मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला हुआ है। आए सिविल सुप्रीमेसी की बात करें, आए बात करें आईन और कानून की बात करें। आप तो अदालतों की बात मानती नहीं है, जजिस की आप अहकामात मानती नहीं है, तो आप एक इदारा बन के, आप फेडरल हुकूमत में बैठ के, आप अगर आईन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, तो इस मुल्क कैसे आप चलाएंगे? जी, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जेल भरो तहरीक की बात हुई है, ये जो जेल भरो तहरीक की बात हुई, माजिद के साथ आपको इंटरप्ट किया है, ये कोई पहली बार नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे पहले भी अमल दरामद किया और पाकिस्तान की तारीख में भी होता रहा, उसमें तो चलें कभी ना कभी कामयाब हुआ भी है। तो अभी क्या लगता है आपको कि ये जो एक तहरीक का आगाज करने जाएगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीटीएपी, आप लोग कैसे कामयाब होंगे इसमें? देखिए, अगर अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब ने ये फैसला कर दिया है कि हमने जेल बनने हैं, आज भी हमने अटियाला में तमाम जो यहाँ पे एमपीएज, एमएनएज, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स थे, हमने कहा है गिरफ्तार करें हमें। अगर आपने इसी से आपने उसको ठंडा कर देना है कलेजे को, तो आए हमें गिरफ्तार कर ले। नहीं करते गिरफ्तार। मसला ये है कि ये अनारकी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अवाम और इदारे जो है ना आपस में लड़े। इनका यही मसला है। हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी जगह पे हम रुकने वाली नहीं है। अगर ये हमें कहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे तो हम कहीं आए हमें गिरफ्तार कर ले। और जिस तरह अल्लामा राजा नासिर साहब, अचकज़ई साहब कहेंगे, क्योंकि खान साहब ने उनको इख्तियार दिया हुआ है एहतिजाज की कॉल, मुज़ाकरात की कॉल, और अगर फिर ये फैसला उनकी तरफ से हट जाता है तो फिर हम जो स्ट्रीट मूवमेंट हमने स्टार्ट की है, फिर उसके बाद हमारी पार्टी फैसला करेगी। जो हमारी कोर कमेटी है, सुहेल अफरीदी है, सलमान अकरम राजा साहब है, बैरिस्टर गौहर साहब है, हमारी कोर कमेटी वो फैसला करेंगे। फिर इनको लग पता जाएगा। हम इंशाल्लाह पूरे खैबर पुख्तनख्वा को अटक के सामने वहां पे भी ब्लॉक कर सकते हैं। हम जो है
जो जहां से हमारी बिजली पैदा होती है, हमारे झेलम का है, हमारे जितने भी इलाके, हम इंशाल्लाह उनको ब्लॉक करेंगे और इनको लग पता जाएगा। हम आराम से बैठने वाले नहीं है, मुज़ाकिरात करनी है आचक अजीज साहब के साथ बैठे नहीं। हमारा जो है ना बैकडोर पे हमारा प्लान बी प्लान सी बन रहा है। अच्छा, प्लान बी का अगर मैं बात करती चलूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि हम प्लान बी के लिए तैयार हैं। अगर जुमेरात को हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती, हम सब अडयाला जेल में इकट्ठे होंगे, तो उसकी सूरत हाल में आप लोग प्लान बी को फॉलो करेंगे। उस पर नईम हैदर पंजोता ने कहा कि हम लोग खैबर पख्तूनख्वा को, वैसे तो पहिया जाम हड़ताल की थ्रू आउट द कंट्री कॉल है, लेकिन साथ ही हम केपी को आइसोलेट करने की बात भी कर रहे हैं। हम साथ ही ये भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा को जो है बंद कर दिया जाए, उसकी सरहदों को बंद किया जाए। तो सर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी कार्रवाई करती है तो उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ही ज्यादा नहीं होगा? देखिए बात और यह क्या है ये कि इस आपका मुल्क प्लान बी में, है? देखिए नहीं, प्लान बी अभी मैं नहीं बताने लगा क्योंकि वो प्लान बी है और हम उस पे अच्छा। काम कर रहे हैं। अच्छा। बात यह है कि क्या इस मुल्क में आईन और कानून है? अगर है तो फिर आर्टिकल 15 और 16 और फिर 9 क्या कहता है? हम्म। वो इजाजत देता है कि आप पाकिस्तान की किसी भी कोने में अपने पार्टी के लिए, आपके साथ जो जुल्म होता है, आप अपने पार्टी के लिए आवाज उठाए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाए, आपके पास ये इख्तियार है। हाँ, अगर आप कानून को हाथ में लिए बगैर करते हैं। हम कहाँ पे कानून हाथ में ले रहे? हम अडियाला 2 सालों से आ रहे हैं। आपने देखा कि हर ट्यूसडे को हम आते हैं, ये लोग हमें तशद्दुद हम पे करके हमें गिरफ्तार करते हैं, हमें लाठीचार्ज से मारते हैं, हमें जो है ना पानी हमारे ऊपर फेंका जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन आज तक हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। तो अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 15 पे कौन अमल करता है? आर्टिकल 16 पे कौन काम करता है? आर्टिकल 19 को कौन नहीं मानता? तो ये खुद एक इदारा बन के एक आईन से बालातर होके इस तरह की फैसले कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में 2 कानून चले। पाकिस्तान में एक कानून चलेगा, एक ही आईन चलेगा, और अगर एक ही कानून और एक ही आईन चलना है तो फिर मेरे पास ये इख्तियार है, हमारी पार्टी के पास ये इख्तियार है कि हम आर्टिकल 15 और 16 पे पाकिस्तान के किसी कोने में हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम पुरअमन तरीके से जो है ना वॉक भी कर सकते हैं, शटर डाउन हड़ताल भी कर सकते हैं, पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते हैं। अच्छा, शटर डाउन हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल भी आपकी हो सकती है। और आपने 8 फरवरी की कॉल दे रखी है एहतजाज की, उसमें फवाद चौधरी ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज 2 से 3 महीने तक भी जा सकता है। और 8 फरवरी का वैसे भी आपकी जमात की तरफ से ऑफिशियल कोई प्लान नहीं आया कि आप क्या करने जा रहे हैं। हाँ, जरूर ये कहा गया कि पहिया जाम हड़ताल होगी या फिर जलसे जुलूस होंगे, एहतजाज, तहरीक क्या होगा, उसमें बाकायदा तौर पे समझ नहीं आता, सब चीजें कुछ मिक्स्ड अप सी लगती हैं। तो 8 फरवरी का प्लान क्या? और ये फवाद चौधरी साहब की बात ठीक है? देखिए कुछ चीजें हमने इसलिए नहीं बताई कि ये फिर आपको पता है कि हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि उस वक्त तक हमारी लीडरशिप गिरफ्तार ना हो, हमारी एमपीएस एमएनए सेनेटर्स जो है वो गिरफ्तार ना हो। और अच्छा। हमने जो प्लान किया हुआ है, हम उससे पहले 1-2 दिन या 1 दिन पहले शायद हम जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और उसी पे अमल तो होगा। एक दिन पहले आपको गिरफ्तारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो हम मुकाबला करेंगे ना। हम्म। बात यह है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट को भी रखना है, हमने पार्टी को भी लेकर चलना है। आपने देखा कि इन्होंने तीरा में क्या किया, फिर आगे से अपने ही नोटिफिकेशन करके अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। तो ये तो ऐसे लोग हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं, अपनी आवाम को भी बचा रहे, अपनी हुकूमत को भी चला रहे, इमरान खान के लिए भी आवाज उठा रहे, अपनी लीडरशिप को भी बचा रहे, अपने वर्कर्स को भी बचा रहे। और ये जुल्म पे अटके हुए, ये चाहते हैं कि ये अनारकी हो, जुल्म करे, ये जो है वर्कर्स को गिरफ्तार करे, चादर चारदीवारी की पामाली करे। हम हर तरफ से इनका मुकाबला करें। हाँ, ये बात वाज़ेह है, पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल, मोटरसाइकिल तक नहीं चलेगी। इंशाल्लाह लोग जो है, हाँ, इसकी बीच अगर कोई नया फैसला आता है 2 दिन पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बता देंगे। ठीक है। अच्छा, आप मुआवने खुसूसी हैं सीएम केपी के, सोहेल आफरीदी की छुट्टी की खबरें आ रही हैं, और ये खबरें कोई मैं अपने पास से नहीं दे रही हूँ, पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, उनकी ये खबर है कि सोहेल आफरीदी की बहुत जल्द जो है वो छुट्टी होने लगी है। तो ये खबरें क्यों आ रही हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो सोहेल आफरीदी का भी जो 1-2 दिन पहले का खिताब था आवाम से, उसमें उन्होंने कहा था कि या तो गवर्नर राज लगाया जाए या तो मुझे जो है नाअहल किया जाए, और तीसरी चीज़ जो है वो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो ये क्या मामला है? देखिए पहली बात तो ये कि जिस सहाफी ने, वो सहाफी नहीं है, वो टाउट है। उस अच्छा। टाउट ने जो बात की है, वो उसको मैसेज पे जो चीजें बताई गई है कि ताकि आप इस तरह बात करें। देखिए पहली बात, क्या चले, फिर सोहेल मैसेज अफरीदी वैसे से तो ना आता होगा ना? किसी को ये तवक्को थी कि वो इस तरह जो है ना खुल के आके इनको टफ टाइम देगा? इनको तो ये लग रहा था कि वो तो छोटा बच्चा है, शायद कुछ ना कर ले। इन्होंने टफ टाइम दिया। हमारे पास ऐसे कई हीरे हैं, लेकिन उससे पहले बात यह है कि अगर मर्ज एरिया से जो साबिका फाटा है, उससे पहली दफा कोई एमपीए बन के चीफ मिनिस्टर बना है, और वो लोग जिनके बारे में आप खुद कहते रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ मिलके 65 की जंग लड़ी है, 47 की जंग लड़ी है,
आजादी की जंग लड़ी है। उन्होंने हमारे वहां पे कोई हमारी फोर्स वहां पे नहीं बैठी थी, हमारे बॉर्डर्स पे। यही वो लोग थे मर्जीरियस के, साबिका फाटा के, यही कबाइल लोग जो अपनी बंदूकें उठा के खुद पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे। अगर वहां से एक बंदा इलेक्ट होके आता है और आप उनको हटाते हैं 2 नंबर तरीके से, तो पाकिस्तान को तो छोड़े, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को छोड़े, वो लोग जिनके बारे में आप खुद कहते रहे, वो उनके पास बंदूकें भी हैं, उनके पास तोपे भी हैं, वो आपके खिलाफ निकलेंगे, फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहली दफा चलें फिर सवाल का 78 साल में वहां से एक बंदा आया है। आप उनको हम्म। नहीं रोक सकते। किस रूल पे आप उनको नायल करेंगे? अच्छा, किस तो बात आप पे नायल करेंगे? अच्छा, ये ऐसा आपको लगता है कि अवाम का जो रिएक्शन होगा उसकी मदद से ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि जो सहाफ़ी हैं इनको असल में कोई मैसेजिंग होती है, तो अगर मैसेजिंग होती है तो वो ऑफ कोर्स उसमें कोई मानी होता होगा, तो फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि सीएम केपी की जल्दी छुट्टी होने वाली है। नहीं, कभी भी देखें, ये इस तरह करते हैं ताकि लोगों के ज़हन में कोई बात डाली जाए, शायद डर जाए। हम डरने वाले हैं नहीं। हम तो कहते हैं, आपने 2 महीने पहले भी बात की थी, आज भी कर रहे हैं, तो करें ना, करके दिखाएं। हम तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अच्छा। देखिए, हमारे पास तो शायद अभी इस वक्त ये गम है कि सूबे को भी चलाना है, फिर तो हमारे पास ये डर भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा कोई सीएम नहीं होगा, फिर हम डायरेक्ट जो है, हम फिर आप देखेंगे कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद लेकर आएंगे। ठीक हो गया, चले इस पे भी आपकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। मुझे ये भी बताएं कि जो मुज़ाकरात का मामला था वो उस पे काफ़ी जो डिस्कशंस हो रही थी, पूरे मीडिया पे सिर्फ मुज़ाकरात यही बात हो रही थी, लेकिन अब हमें उसमें ठंडक दिखाई देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ जो है वो ज़्यादा एहतजाज की तरफ जाती हुई नजर आती है। क्या ये ठंडक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है या हुकूमत की तरफ से आई है? इसकी वजह क्या है? देखिए, हम तो मुज़ाकरात को सेकंड, मतलब मैंने कहा ना कि साइड पर रखते हैं। हमारा पहला, हमने पहले कहा था मुज़ाहिमत। हम मुज़ाहिमत के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं है, आईन नहीं है। ये लोग खुद जो है आईन को नहीं मानते, अदालतों के फैसले नहीं मानते। जब ये नहीं मानते, और हमें पता भी है कि अगर ये कानून को फॉलो करेंगे, आईन को मानेंगे या हम्म। अदालतों के अहकामात मानेंगे, तो फिर 17 सीटों पे कोई हुकूमत बनती नहीं है। फिर ये फेडरल में ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये फिर हुकूमत नहीं करेंगे, फिर ये जेलों में जाके बैठेंगे। और वो लोग जिनको ये लेकर आए हैं और जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने आईन को तोड़ा है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूर करके हमारी सीटें चुरा के इनके खाते में डाले हैं, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? तो बात यह है, हमें पता है कि ये कानून को तोड़ने वाले लोग हैं और आईन हम्म। को मानते नहीं है, तो हम इसलिए जो है मुज़ाकरात की बात ज्यादा नहीं करते। हमें पता है कि इनकी इसी में रोजी है कि ये जो है मुज़ाकरात करे, लेकिन हम मुज़ाहिमत की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये कानून को नहीं मानते, ये आईन को नहीं मानते। और मैं पहली दफा, और इससे पहले भी मैंने कहा है, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि हम आईन और कानून पे चलने वाले लोग हैं। हम कभी भी किसी भी जगह पे कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम अमन के झंडे के साथ अपनी सीने जाहिर करेंगे। आप ठीक। गोली बरसाना चाहते हैं, बेशक बरसाएं। आप जो है हम पे लाठी चार्ज करते हैं, करें, हम हाजिर हैं। आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह, आए हमें गिरफ्तार कर ले, हम अच्छा। पीछे हटने वाले नहीं है। ये ठीक मैं है। आपको बताऊं। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान तीरा से मुतालिक आज जो है वो शामिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये नकल मकानी हमेशा ही होती है, बर्फ़ की वजह से होती है और ये मामूल की बात है। फिर साथ ही उनकी बात में जो कन्फ्यूजन है मैं उसको भी हाईलाइट करती चलूँ, मैं चाहूँगी कि उस पर भी वजाहत दें आपने आपकी तरफ से। उन्होंने कहा कि ये बर्फ़ की वजह से नकल मकानी है, फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन भी हैं वो, अगर ये जो नकल मकानी है, डी पॉपुलेशन है, इसकी जो तस्दीक है या इस पर जो अग्रीमेंट है वो असल में सूबाई हुकूमत का है, उनके दस्तखत के बाद ही ये सब हुआ है। तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर दें कि ये ऑपरेशन की वजह से हो रही है नकल मकानी या बर्फबारी की वजह से हो रही है, और फिर क्या इस पे सूबाई हुकूमत यानी कि आपकी हुकूमत के सिर्फ दस्तखत मौजूद है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि क्या उस पे साइन सुहेल अफरीदी यानी कि सीएम साहब के साइन थे, या आपके उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे तो जो सर इनकी तरफ से? उस जिरगे में भी मौजूद थे ना कौन 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 थे वो सर? 20 रिप्रेजेंटेटिव? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जब ये कहा है कि ये नकल मकानी सूबाई हुकूमत के अग्रीमेंट के साथ हो रही है, तो ऐसा नहीं है, इसमें ये वफाकी हुकूमत करे या ये बर्फ मुझे की वजह इस से? पे मैं इसमें तफसीलन आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि इन्होंने वहां पे जरगा बुलाया। जी। वहां पे अगर कोर कमांडर, आईजी पुलिस और आईजीएफसी बैठे हुए थे, तो इन लोगों ने अगर उनके साथ जरगा किया था, हम नहीं थे, हम जिम्मेदार नहीं है, ये लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी बात ये है कि वहां पे लोगों को किसने मजबूर किया? जाके, आपके पास भी चैनल है, कैमरा है, जाके वहां के लोगों से पूछे कि आपको सूबाई हुकूमत ने कहा है कि आप यहाँ से निकले, या आपको फोर्सेस ने कहा है कि आप यहाँ से निकले? क्योंकि हम दहशतगर्दों को मारने लगे, हम यहाँ पे ऑपरेशन करने लगे। और दूसरी बात ये, ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम
ऑपरेशन करेंगे और हम मानते हैं, हम उनको ओपन करते हैं, ये उनकी जुबानी आप उनकी जी जी इंटरव्यूज जी जी, निकालें। आई नो। फिर तलाल चौधरी और उनके तमाम मिनिस्टर्स ने कहा कि सूबाई हुकूमत कौन होती है, वो हमें कहाँ पे रोक सकते हैं। डीजीआई एसपीआर साहब ने खुद कहा था कि इनकी लीडरशिप ने कब जो है ना ये ऑपरेशन माने हैं, हम तो पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे और अब भी कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप ऑपरेशन भी कर रहे हैं, जी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, बंदूक की जोर से कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर, हम्म। वहां के लोकल कम्युनिटी को, वहां के मशरान को एतमाद में लिए बगैर आप ऑपरेशन तो ये करें। नकल फिर मकानी आप ये जो कह है रहे वो हैं कि वहां बर्फबारी से की वजह से नहीं दूसरी बात, ऑपरेशन हो रहा है। नहीं, अगर ये बर्फबारी और बारिश की वजह से हो रहा था, तो हम्म पिछले साल लोग निकले थे, उससे पिछले साल लोग निकले थे, तो ये क्यों झूठ बोला जा रहा है? ये हम्म, मतलब इनकी यहाँ पे भूस पड़ा हुआ है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? अच्छा क्या पिछले साल लोग यहाँ से बर्फबारी और ये बारिशें हो रही थी, और अगर बर्फबारी हो रही थी, तो क्या तब लोग निकले थे? ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? अच्छा। तो इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये लोग, इन्होंने मजबूर किया था, हम्म और वो लोग तो कह रहे थे कि हम अपने भाई गांव को नहीं छोड़ने वाले। अच्छा। फिर जब हम लाहौर और कराची गए, तो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि सीएम साहब जो है वहां पे अपनी पार्टी की आवाज उठा रहे हैं, अपने हम्म खान को छोड़ाने की बातें कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे 13 से लोग निकल रहे हैं, इनके पास कोई हल नहीं है। फिर जब हमने 4 अरब रुपए इनको दे दिए, जो इनकी तरक्की के लिए हमने रखा हुआ था, ये आगे से कहते, वो बेख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि ये 4 अरब रुपए इन्होंने पहले से कैसे जो है ना अरेंज करके इनको दिए थे। तो इनकी यहाँ पे भूस पड़ा हुआ है, ये अवाम के दिलों को नहीं जानते, क्योंकि ये 17 सीटों पे आके हुकूमत में बैठे हैं, इनका अवाम के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। हम अवाम को जानते हैं, हमें पता है, हमें अवाम के दुख दर्द का पता है। ठीक है। सीएम साहब खुद 2 दफा तीरा गए, फिर बर्फबारी में इन्होंने अपने मिनिस्टर को भिजवाया। वहां पे आपको पता है कि हमने 3010 लोगों को रेस्क्यू किया है, हमने वहां से लोगों को प्लास्टिक पहन के हमने लोगों को निकाला है। इनको पता नहीं, शर्म नहीं आती? ये तो हम्म अवामी हुकूमत है नहीं, ये तो इनको जिन्होंने बनाया हुआ है उनको भी नहीं ठीक शर्म आती। ये ठीक है। अवाम का सोचे। आपने ऑपरेशन शुरू करके अवाम को निकाला, हमने उनका मदावा किया, हमने 4 ओके, अरब रुपए दिए हैं, चलें, ये हमने वफाकी उन लोगों हुकूमत की ने किया, ये रजिस्ट्रेशन करा कहना के है लोगों जी। को जो है मुआवने रिसीव किया है। खुसूसी का बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शफकत अयाज इस वक्त मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। उन्होंने अपनी मौजूदगी के दौरान 2 जो मेरी बड़ी खबरें थी जो हमने प्रोग्राम में शामिल की थी आज की, वो ये कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक उन्होंने पहले तो तरदीद की कि ये खबरें झूठी हैं, इमरान खान की सेहत को कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और ये इदारों या हुकूमत की तरफ से जानबूझ के इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। और दूसरी जो बड़ी खबर ये थी कि बैरिस्टर गोहर को मुलाकात का मौका मिला, लेकिन उन्होंने इनकार किया मुलाकात से। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया, इस खबर की भी तरदीद की कि बैरिस्टर गोहर ने इनकार नहीं किया, वो तो जा रहे थे, उसके बाद इंतजामिया ने उनको रोका। तो ये तरदीद 2 बड़ी खबरों की आज के प्रोग्राम में डॉक्टर शफकत अयाज की तरफ से हुई है। हमारी गुफ्तगू जारी रहती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। जब हम पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं तो मुझे ये पता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लड़ाई की बात ज़रूर करते हैं। अपोजिशन की जमातें, हुकूमत की जमातें, इनकी तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ये बहुत ऑब्वियस है। साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी रोज़ बरोज़ हमारे पास कोई ना खबर एटलीस्ट ज़रूर होती है, एक खबर। लेकिन अभी की जो खबरें आ रही हैं आजकल की, वो सानिया गुल प्लाजा के बाद की हैं, जहाँ पे MQM वो हमेशा से वो एक नाराज़ दुल्हन वाला रोल भी अदा करती रहती है ये जमात। लेकिन अभी MQM की कुछ सीरियस रिजर्वेशंस आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और वो बारहा इसके बारे में बात करें, पर्टिकुलरली इस इंसिडेंट के बाद। अभी जो मुतालबा किया जा रहा है जब से ये वाक़या हुआ है, वो MQM की तरफ से ना सिर्फ किया जा रहा है, बल्कि जमात इस्लामी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त ये मुतालबा कर रही है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यहाँ पे कि ये आपकी हुकूमत है, आपकी वजह से, आपकी हुकूमत की वजह से या आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तो आपको एटलीस्ट जिम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन कर देना चाहिए आपके CM को। आज भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फारूक सत्तार की, उन्होंने इसमें मुतालबा किया
कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जमात इस्लामी भी यही कह रही है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उनके सीएम जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। फिर साथ ही सिक्योरिटी से मुतालिक कोई खदशात आ रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन है। एमक्यूएम जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुतादिद रहनुमा जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल हो गए, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है, जबकि इस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमने सिक्योरिटी नहीं ली। मुख्तलिफ उसमें भी कन्फ्यूजन आ रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने पहले कहा कि शायद कराची में पुलिस कम है इसलिए एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई होगी। दूसरी तरफ जो है आईजी कह रहे हैं कि मुझे इस मामले में कुछ भी पता नहीं है। तो यानी कि ये कन्फ्यूजन हुकूमत सिंध की तरफ से आ रही है कि सिक्योरिटी ली गई थी, वापस उनको दे तो गई है कुछ रहनुमाओं को, लेकिन ये असल मामला क्या है उस पर बात करते हैं। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक अजमत साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, क्या सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ये जो अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया, और फिर सीएम जो इस्तीफा दे सकते हैं? सबसे पहले तो गुल प्लाजा सानहा कराची पर मैं बहुत दुख और गम का इजहार करता हूं और उन खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं। पूरी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा सानहा है। रही बात एमक्यूएम की, तो आप एमक्यूएम की सियासी तारीख उठाकर देख लें। उनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग का शौक होता है जो किसी भी मौका पर हाथ से जाने नहीं देते। वो बेशक सानहा कराची बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, बड़ी आबादी वाला शहर, और ऐसे हादिसात कोई आज पहली मर्तबा नहीं। 1947 से लेकर आप हिस्ट्री उठा ले तो ज्यादा तबाही का बाइस तो एमक्यूएम बना है कराची का। और सर डज इट जस्टिफाई कि अगर ये वाकयात खुदा न ख्वास्ता 1947 से हो रहे हैं तो अब ये 2026 में जस्टिफाइड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस में? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए मैडम, हमारी सूबाई हुकूमत है, हमारी गवर्नेंस है, वजीर आला है। एक हादसा हुआ जो बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह न करे कि ऐसा हादसा फिर हो, और उसके लिए प्रीएम्प्टिव जो काम है वो अभी से हो रहे हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता। लेकिन जो हुआ है उसकी कंपेंसेशन के लिए वज़ीर आला साहब ने बाकायदा प्लाजे की और लोगों की कंपेंसेशन के लिए बाकायदा अपनी बात की है मीडिया के ऊपर, और वो कर रहे हैं। जो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और एक बात है कि जो लोग वफात पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनको वापस जिंदा नहीं कर सकते। बाकी जो काम है वो कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन एमक्यूएम की आपने बात की, एमक्यूएम को ना ऐसी चीजों में अपनी सियासत का मजा आता है उन्हें। इनमें सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इनमें सर एक और चीज पे भी सियासत हो रही है, वो ये कि एमक्यूएम कह रही है सिंध को जो है वो वफाक के हवाले कर देना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। तो क्या एमक्यूएम इसमें संजीदा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये होने देगी? ये एमक्यूएम की ख्वाहिश तो हो सकती है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे बाकायदा हुकूमत चल रही है, वज़रा काम कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब बहुत एक्टिव हैं, मेयर साहब हमारा जो है बहुत एक्टिव हैं। ये एमक्यूएम की अपनी ख्वाहिश है। वो आपको पता है कि वो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के साथ उसके इख्तिलाफ है, तो उसी बुनियाद पर उनकी एक ऐसी ख्वाहिश जो कभी पहले किसी ने नहीं की वो कर रहे हैं। वो कोशिश करे सियासी तौर पर मुकाबला करे, इलेक्शन जीते, कराची का मेयर अपना बनाए, वज़ीर आला अपना बनाए। ये तरीका होता है। फिर ये खुद गवर्नेंस करे। ये अगर लोग इन पर एतमाद नहीं करते तो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि आप इसको इस्लामाबाद के हवाले करें, आप इसको पेशावर के हवाले करें, आप इसको लाहौर के हवाले करें। ये क्या कौन सा फलसफा है इनका? ये नई चीजें सामने लाना सिर्फ अपनी कोई कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई प्रेशर डेवलप करें या अपनी पॉइंट स्कोरिंग करें सियासी। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। इतने बड़े शहर सर वैसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में कोई कामयाबी तभी होता है जहां पे कोई कमजोरी होती है। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि जहां पे उनकी गवर्नेंस से जो एक आम जो सिंध का बंदा है, एक इंसान है, उसकी जिंदगी को बेसिक सिक्योरिटी नहीं दे पाए? सर कभी कोई गटर में गिर रहा है, कभी किसी के सर के ऊपर छत गिरी है, कभी कोई आग के अंदर झुलस रहा है। देखिए मैं बार बार ये एक बात बता रहा हूँ। आप न्यू दिल्ली को
आप ये न्यू दिल्ली को देखें, वो भी एक बड़ा शहर है, वहाँ भी आए रोज वाक़यात होते हैं। जहाँ बड़ी आबादी होती है वहाँ बड़े मसाइल भी होते हैं, और जहाँ जहाँ कमजोरी है उस पर हमने खुद पार्टी के अंदर बात की है, सीएम को बताया है, वज़रा को बताया है कि जी हमें कोई कमजोरी नहीं देखनी चाहिए। सिंध की हुकूमत आपके हाथ में है, आप जिम्मेदार है, आप पार्टी का पूरे पाकिस्तान में इस पे असर पड़ता है। जब आपसे कोई गलती हो, आपकी कोई कोताही हो, वो बातें हम मीटिंग में आपस में करते हैं, हम चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब के जरिए भी उनको बताते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट स्कोरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, फारूक सत्तार ने तो वहाँ पे एनओसी दे रखी है जुमा इस्लामी को, वो तो गुल प्लाजा के हवाले से, और ये इनके एमक्यूएम की सियासत कभी सीरियस नहीं रही। आप पिछला तारीख देखें, ये कभी भी अपनी जो है ना हकीकी सियासी किरदार अदा नहीं कर सके, ड्रामाबाजियाँ करते हैं। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सिंध गवर्नमेंट हर उस जख्म पर मरहम पट्टी रखेगी और आइंदा के लिए ऐसे हादसे से बचने के लिए भरपूर इक़दाम करेगी। अच्छा सर, ये सिक्योरिटी वाला मामला जो है प्लीज उस पर भी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। कराची में पुलिस कम है इसीलिए एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई होगी, शी इज नॉट सर्टेन अबाउट इट। और ये तर्जुमान सिंध हुकूमत है सादिया जावेद, उस पर आईजी ने कहा कि मुझे तो इस मामले के बारे में कुछ खास मालूम नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम वज़रा और अरकान असम्बली की सिक्योरिटी वापस लेने की ये खबर है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस ली गई और बताया जा रहा है कि ये वापस भी दी गई। सर ये इन द फर्स्ट प्लेस लीक क्यों गई है और ये कंफ्यूजन क्या है? मैडम इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं इल्म कि ये बात सच है या गलत है। मैंने अभी तक मीडिया पर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सर, मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप जैसे हम पहले सानिया की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये कोई पहला सानिया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के होते रहे वाकयात और एमक्यूएम भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सर जब सब यही कहते रहेंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर असल में हल कैसे हो पाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने कभी नहीं देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, वो ये हमेशा आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को भी नजर पे रखे, लेकिन आप पॉजिटिव इक़दामात को भी सर प्लीज मुझे 10 पॉजिटिव चीजें गिनवाइएगा। पॉजिटिव चीजें मैं गिनवाऊंगा। जी सर प्लीज। में जिस तरह हेल्थ के प्लेटफॉर्म इज योर्स बने हैं, जो पंजाब और पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग जाकर वहाँ मुफ्त इलाज लाखों रुपए के बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, और वो जो पूरे मुल्क में कहीं और मौजूद भी नहीं है, वो हेल्थ सेक्टर में आप देखिए कि उन्होंने कितने आगे जा चुके हैं, जहां कहीं और मुल्क में ऐसी चीजें नहीं है। दूसरा, हर जो मैं अगर गिनता जाऊं तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहां पर पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और सर वो कौन से सेक्टर्स में मेहनत की है, आगे बढ़ाया है। जी सर वो कौन से सेक्टर्स हैं प्लीज? डिफरेंट सेक्टर्स है। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी सर कि आप वहाँ पर एजुकेशन में देखे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखे, कराची के मसाइल बहुत बड़े बड़े मसाइल है, छोटे मसाइल नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि शहर वो इतना बड़ा है कि उसकी आबादी और उसको संभालना कोई छोटा काम नहीं है, और जब उसमें ऐसे तखरीबकार भी आबाद हो एमक्यूएम जैसे, जो हर जगह पे मुश्किलात पैदा करते हो और मसले मसाइल को उलझाने की कोशिश करते हो, तो अगर मैं इस वक्त ये बताऊं कि फारूक सत्तार मिनिस्टर थे, उसने एनओसी इशू किया था उस वक्त गुल प्लाजे की, तो ये मुझे फिर वो जवाब दे दे कि आपने एनओसी क्यों इशू की है जब एक बिल्डिंग में वो चीजें पूरी नहीं है जो जरूरत है। जो सर पिछले कितने साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, अगर एनओसी एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में हुआ तो फिर आपने इतने साल में मेक श्योर नहीं किया कि बेसिक सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, और उस एनओसी को मंसूख किया जाए, उस बिल्डिंग को जो है वो बंद किया जाए, या एटलीस्ट उसमें सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब कर दिया जाए। ये जिम्मेदारी फिर भी अभी भी एमक्यूएम पे जाती है?
देखिए, बेशक हमारी 17 साल से वहाँ पे हुकूमत चल रही है और मैं बता रहा हूँ कि मसाइल बहुत सारे थे जो अच्छा। पीपल्स पार्टी ने ओवरकम किए, जिस पर पीपल्स पार्टी ने बहुत मेहनत की, शब रोज मेहनत की जी जी। और इसीलिए लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। ये मैंडेट ऐसे नहीं मिलता, ये उन्हीं कामों की बदौलत मिलता है। कराची के अंदर मसाइल पैदा करने वाले भी बहुत लोग मौजूद है, पार्टियां है जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। वो इस्लामाबाद या लाहौर जैसे सिटी नहीं है कि यहाँ पर सारे लोग एक जैसे हो और तरक्की चाहते हो। कराची बहुत ही अजीब सिटी है, मुख्तलिफ अक़वाम रहते हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग रहते हैं, तख्लीब कार भी रहते हैं, आबादी चाहते हैं, तरक्की चाहने वाले भी रहते हैं। तो आप उसको भी देखें, एक नेगेटिव फोर्स भी मौजूद है वहाँ पे। उसके बावजूद कराची चल रहा है। कराची के साथ कराची और पूरा सिंध जो है उसमें काम हो रहे हैं, हर तरह के तरक्याती काम हो रहे हैं और ये इशू अल्लाह की तरफ से था। ना तो प्लाजे के मालिक की ख्वाहिश होगी कि यहाँ आग लगे, ना हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि आग लगे। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो प्लाजे की मालिक की हुई है। तो अगर हम कहे सर मुझे ये बताइएगा कि जी 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 मलिक साहब मुझे ये जिस वजह से ये आग लगी है, अगर इसकी आप हिस्ट्री चेक करें तो उस फ्लोर से जो आग लगी है, ये फ्लोर भी जमात इस्लामी और फारूक सत्तार के इमाम पर ये एक्सटेंड हुआ है। अगर आप पूछ ले उनसे कि ये आग किस वजह से लगी, जिसका बेसिक रीजन बना है, तो वही फ्लोर है जो इन्होंने एक्सटेंड किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं इनसे पूछूं कि भाई अच्छा सर, फिर ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ जो ब्लेम है उसको ट्रेड किया जाता है। अगर यही ट्रेडिंग चलती रही यहाँ पे इल्जामात की, तो फिर इसका मतलब ये कोई मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। देखिए मैडम, ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि जो सूबाई हुकूमत है उसकी, आपको मैंने बताया ना कि अगर प्लाजे का मालिक जो है सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ है और उसको अगर ये एहसास नहीं है कि मेरे प्लाजे में अगर आग लगेगी तो किस तरह बुझाएंगे, तो फिर आगे आप देखिए सैकड़ों मसाइल है। आपका वज़ीर आला किस मसले की तरफ पहले रुख करेगा? आप अच्छा, अगर सर सीएम इतना ही बेचारा है तो वो फिर सीएम की कुर्सी से हट ही जाए, फिर तो वो ठीक इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है सर। कोई उस जैसा बहादुर, एनर्जेटिक और काम करने वाला सीएम आज तक नहीं आया। अच्छा। कराची में तो मुराद अली शाह साहब है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं दिन रात, मसाइल बहुत है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि कराची के मसाइल दूसरे शहरों के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात। तो फिर 200 गुना एफिशिएंट सीएम रखना चाहिए। देखिए, सीएम की कोई कमी मुझे उसमें नजर नहीं आ रही है। गुल प्लाजे का मालिक ये फारूक सत्तार और जुमा इस्लामी के मेयर को बिठाना चाहिए कि भाई आप लोगों ने जब ये प्लाजा बनाया तो सर एसबीसीए को क्यों नहीं बिठाना चाहिए? सर एसबीसीए को क्यों नहीं बिठाना चाहिए? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही थी सर? उनको भी बिठाना चाहिए। ये आपकी बात मैं एडमिट करता हूँ, बिल्कुल उनको बिठाना चाहिए कि आप क्यों केयर नहीं करते। ये आपकी ड्यूटी है लोगों की जान जाया होने से बचाने की, आपको तनख्वाह मिल रही है, आप क्यों नहीं करते? और इस पे कार्रवाई होगी। अभी तो कमेटीज बनी है, इसकी बुनियादी चीज़ों को तलाश करना, वहाँ के लाशों की शनाख्त करवाना। अभी तक तो तकरीबन 16 की शनाख्त हो चुकी है 71 में से, और बाकी अभी शनाख्त भी नहीं हो रही। बहुत अफसोसनाक हादसा है। लेकिन फिलहाल आपको नजर आएगा इसमें कई लोग अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे और उनको सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। यही अफसोसनाक है, कराची जो कि पाकिस्तान का दिल है, जो पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम शहर है, रोशनियों का शहर उसको बज़ाहिर कहा जाता है, लेकिन पानी का मसला हो गया, वहाँ पे गैस और बिजली का मसला है, क्राइम का मसला, वो हर वक्त हमेशा बढ़ता हुआ चला जाता है। जब भी आप कोई न्यूज़ बुलेटिन सुनेंगे आपको ज़रूर कराची से कोई खुदा न ख्वास्ता इस तरह की खबरें ज़रूर सुनने को मिलेंगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, खुले गटरों का मसला है। मुझे समझ नहीं आया कि इन तमाम तर मसाइल में से कोई मसला हल नहीं हुआ। पिछले 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उससे पहले दीगर जमातें भी रही हैं और आज भी दीगर जमातें भी वहाँ पे मौजूद है जिनका कंट्रोल और होल्ड ज़रूर मौजूद है। पर जब भी आप किसी से सवाल पूछते हैं तो वो हमेशा दूसरी पार्टी के ऊपर फेंकता है और ये नहीं कहता कि हमारी जिम्मेदारी भी इसमें शामिल है। और हालात ये हैं कि जब ये
वाकया पेश आया अभी अनफॉर्चुनेट कराची में, तो उसके बाद जब इंटरव्यूज हुए जो अथॉरिटीज उनकी, जैसे मेयर का जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो सीएम को भेज दी थी हमने 2023 के बाद, लेकिन जब नासिर शाह साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीएम को तो रिपोर्ट ही नहीं मिली थी। मतलब कि वो झूठ या सच एक तरफ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन कोऑर्डिनेशन तक भी नहीं है कि आपने बोलना क्या है जाके मीडिया पे, और यहीं से पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक कराची का एक आम आदमी या सिंध का एक आम आदमी सफर कर रहा है, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।